तहज्जुद की नमाज पढ़ने का असल तरीका। रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ने से क्या हासिल होता है, कितनी रकातें और कौन सी सूरतें पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही वक्त कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत, अपनी मार्फत और अपनी पहचान करवाने के लिए भेजा है, ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बंदगी करके उसकी जात को पहचान कर और उसकी मार्फत हासिल करके इस दुनिया में अल्लाह ताला को राजी कर ले और फिर आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी ऐशो इशरत और राहतो आराम में बसर करे। मोहतरम नाजरीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको बताएंगे कि नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और फिर कब खत्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, और ये भी बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे की जाती है। नहायत ही अहम और उम्दा मालूमाती वीडियो है। दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस नमाज की फजीलत क्या है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। आपने फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर तो वो शख्स है जो रात के उस पैर उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है जब सारी खलकत सोई हुई होती है। यानी सबसे पहला खुश नसीब वो इंसान है जो रात को वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने सदरेज होता है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने इस बंदे का यह अमल देखकर बेहद खुश होता है। फिर फरमाया कि दूसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो नमाज के लिए सफे बांधते हैं, यानी जो मसाजिद में जाकर सफे बांध कर नमाज बाजमात अदा करते हैं। और फिर फरमाया कि तीसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो जंग में अपनी सफों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त अफराद हैं कि जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। सुबहान अल्लाह। यानी इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सबसे ज्यादा राजी करने वाले 3 आमाल फरमा दिए। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की फजीलत कितनी ज्यादा है इसको इस बात से समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम जिंदगी में हमेशा बिला नागा तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे हैं। इसकी फजीलत कुछ यूं भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद, यानी कि जो 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, तो इन नमाजों के बाद जो सबसे ज्यादा अफजल नमाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तहज्जुद की नमाज है। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बेशुमार फजाइल और मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात वारिद हुई हैं। चुनाचा हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक देखकर कहा कि चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। वहाँ पहुंचकर जो सबसे पहला इरशाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना वो ये था कि लोगों, आपस में सलाम करवा डालो और गुरबा को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो, और रात के वक्त जब सब लोग सोते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। नाज़रीन कराम, इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने का इत्माम करना चाहिए। अगर आपका कोई भी मसला और कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, यानी रिज़्क की तंगदस्ती है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, मुनासिब मुलाजमत यानी जॉब नहीं मिल रही, किसी तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला है, तो आप इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो परेशानी, वो मसला जरूर हल हो जाएगा। यानी दुनिया जहाँ का कोई भी मसला दरपेश हो तो उसके लिए नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना लें और फिर देखेंगे कैसे वो मसला हल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त सिर्फ और सिर्फ रात के पिछले पहर ही होता है, यानी जो अजान फजर से पहले सहरी का वक्त होता है, यही वक्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है और इससे पहले अदा नहीं की जा सकती, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अब इस मसले को बहुत ही ध्यान से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो तभी से शुरू हो जाता है जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली। यानी जब आप इशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं तो उसी वक्त से ही आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो चुका है। अब जब भी आप सोकर उठेंगे, यानी कि नमाज इशा पढ़ने के बाद आप सो गए, 5 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट के लिए सोए, या आधे घंटे या 1 घंटे
के लिए आपकी आंख लग गई, तो जब भी रात के किसी भी वक्त में आपकी आंख खुली है तो वो आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त है और आप उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। और अब ये भी जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब तक बाकी रहता है और उसका आखिरी वक्त कब खत्म होता है। तो मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि जब सहर का वक्त खत्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त भी खत्म हो जाता है। यानी ये मसला अच्छी तरह से समझ लें कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप रात के किसी भी वक्त में तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल तरीन वक्त सुबह सहरी का वक्त ही है, क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसान गहरी नींद के मजे ले रहा होता है। इसके लिए गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ना एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर और लहाफ को छोड़कर नमाज के लिए वजू करना ये नफ्स पर इंतहाई गिरा गुजरता है। तो जो चीज भी इंसानी नफ्स को मुश्किल में डालती है, फिर इस अमल का सवाब भी बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर और अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए झुक रहा होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल जो वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। अलबत्ता जब आप इशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो उस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और फिर रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जानिए कि इस नमाज की रकातें कितनी हैं। तो याद रखें कि इस नमाज की कम से कम 2 रकातें पढ़ी जाएंगी और फिर ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें भी हदीस मुबारका से साबित है। अगर कम भी अदा करेंगे तो कम से कम 4 रकातें तो जरूर अदा करें, लेकिन अगर सहरी का वक्त खत्म होने में बहुत कम टाइम बचा है तो फिर आप 2 रकात ही लाजमी अदा कर लें। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज के अंदर कोई खास सूरतें या फिर वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आमतौर पर जिस तरह से बाकी नवाफिल पढ़े जाते हैं बिल्कुल वैसे ही तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जाती है। यानी कि आसान अल्फाज में इस बात को यूँ समझ ले कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना है, फिर अपने दोनों हाथों को बांधकर सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पूरा पढ़े, फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पूरी पढ़कर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़े। फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह से याद हो वो सूरत मिलाए, या फिर कुरान पाक की कोई सी भी छोटी 3 आयत या बड़ी एक आयत भी दूसरी सूरत की जगह पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई खास सूरतें ही पढ़ी जाएंगी। आप सूरह इखलास पढ़ लें या फिर सूरह कौसर पढ़ लें। जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुके और उसके बाद कोई दूसरी सूरत भी साथ मिला ली है तो फिर आप रुकू और सुजूद करें। रुकू और सुजूद करने के बाद 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और हाथ बांधकर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकात शुरू करें, फिर से अलहम्द शरीफ और कोई दूसरी सूरत पढ़ें, फिर रुकू और सुजूद करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलात। ये पूरी दुआ पढ़ने के बाद दाएं और बाएं सलाम फेर लें। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप अपने 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लेंगे। इसके बाद अगर आप और भी रकातें पढ़ना चाहते हैं यानी 4, 8, 10 या 12 रकातें मुकम्मल करना चाहते हैं तो इसी तरीके से 2-2 रकात करके आप अपनी सारी नमाज मुकम्मल करेंगे। तो आखिर में अब ये भी जान लीजिए कि इस नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो याद रखें कि नियत दिल के पुख्ता इरादों को ही कहते हैं और बस इरादा कर लेना ही काफी है। जुबान से नियत का अल्फाज अदा करना जरूरी और लाजमी नहीं है। तो नियत के अल्फाज का जुबान से अदा करना सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तहिब अमल है। यानी अगर आप नियत बोल कर करेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो भी आपकी नमाज में कोई खलल, कोई खराबी और कोई बिगाड़ नहीं होगा। यानी ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आपने जुबान से नियत के अल्फाज नहीं किए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जब आपके दिल के अंदर ये इरादा है तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा हूँ तो बस यही आपकी नियत है। लेकिन अगर आप अपनी जुबान से नियत के अल्फाज अदा करना चाहते हैं तो अल्फाज भी जान लीजिए। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद नफल की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा किबले की जानिब, अल्लाहु अकबर। तो प्यारे दोस्तों, यही वो अल्फाज हैं कि अगर आप अपनी जुबान से तहज्जुद की नमाज की नियत करना चाहते हैं, वरना असल नियत तो दिल का पुख्ता इरादा ही है। और बिला शक व शुबा अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के इरादों से बहुत ही ज्यादा बाखबर है। तो आप प्यारे नाजरीन, यही वो नमाज है जिसे तहज्जुद की नमाज भी कहा जाता है। इस नमाज के पढ़ने से बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होता है। आप अपने किसी खास मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं और वो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही तो
تو وہی دعا آپ تہجد کی نماز پڑھ کر مانگے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔